हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील कर रही है जानने की कोशिश। रीडिंग होगी रून्स कार्ड्स थ्रू, और रून्स रीडिंग की है कि कार्ड्स हो या रून्स के बेसिकली ये सिम्बल्स होते हैं जो कुछ बताना चाहते हैं, उसकी रीडिंग होती है। तो रून्स के जो सिम्बल्स है उसके थ्रू ये रीडिंग होगी। तो पहले एनर्जी, फिर रून्स और फिर टूला ऑरेकल और एंजल गाइडेंस। तो ऐसी रीडिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद अ पॉजिटिव नोट। और जिनके कॉल मैसेज आए हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बट इनके नहीं आए हैं उनके साथ में हूँ, क्योंकि हालत ऐसे है ना कि थोड़ी तबीयत डाउन है। तो इसके लिए सुबह का वीडियो डाल नहीं पाई थी, लेकिन अभी थोड़ा बेटर है, इसलिए एनर्जी पूरी उसी तरह है, इसीलिए रीडिंग कर पा रही। अदरवाइज़ मुझे नहीं फील होता तो मैं रीडिंग नहीं करती, क्योंकि विदाउट एनर्जी रीडिंग्स कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी सही से निकल नहीं पाती। तो जिनकी पर्सनल रीडिंग की रिक्वेस्ट है भी उन्हें भी रीडिंग मिल जाएगा, तो सो डोंट वरी। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एनर्जी क्या चल रही है? एंजल ऑफ लव 49, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 48 एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। 44 नंबर, 6 नंबर कॉन्ट्रैक्ट, 30 नंबर द गार्डन एंड द गेट, एंड 5 नंबर अटैचमेंट। तो 19 नंबर है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो काफ़ी हद तक है ना कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, जहाँ पे एक रेस्ट, अपने आप को एक रेस्ट देके, हो सकता है कि हाल लिटरली पॉसिबल है कि वो बीमार हो, जो हेल्थ डाउन है, कंडीशंस होती है, या हमें अकेला कर दिया जाता है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। आप खुद रियलाइज़ करें कि अगर आप बीमार पड़े हैं काफ़ी दिनों तक, एकदम एनर्जी डाउन है, तो हमें उस पलों की याद आती है, हम उस बातों की याद करते हैं कि जहाँ पे हमसे क्या गलती हुई, हम क्या खो रहे हैं, हम क्या पा रहे हैं। हर चीज़ का जैसे ना एहसास बहुत ज़्यादा गहरा होता है, क्योंकि हम नॉर्मल ज़िंदगी में ये जो एहसास है, ये जो अब हमारी जो भी हम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देने, ये सब एनर्जी हम खो ही देते हैं जैसे कि। तो वो चीज़ें उनके साथ हो रही है, जो उनको एक पॉज मिला है, जो एक ब्रेक मिला है, ये जो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सिखा रहा है। क्योंकि काफ़ी हद तक जब हमारे फाइनेंसेस डाउन होते हैं, हमारे पास हेल्थ डाउन होती है, या कुछ भी ऐसा होता है ना, जो स्पेशली एक निगेटिव एंड डाउन टाइम में हमें हमारे अपनों का ज़्यादा पता चलता है कि कौन हमारे लिए बहुत केयर करता है, कौन हमारे साथ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो, मतलब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोरोना के टाइम में हमें कितना एहसास हुआ कि हम अकेले पड़ते तो क्या फील करते हैं, हमारे अपनों की हमारे साथ जो सच्चे हैं उनके साथ होने की कितनी ज़रूरत फील होती है। तो ये जो दिखावा वाले लोग हैं ना, वो हमारे आसपास फिर भटकते नहीं है, और जो सच्चे लोग हैं वही हमारे आसपास रहते हैं। तो ये जो काम करे ना, ये एंजल्स कर रही है, हो ना हो एंजल्स आपका साथ दे रही, एंजल्स आपका सुन रही है। इसीलिए तो आपका जो प्यार का पैगाम है, जो प्यार की वाइब्रेशंस है, लव वाइब्रेशंस है, उन तक पहुंचाने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको रोज़ कॉर्ड्स, ये टाइप का है ना, रोज़ कॉर्ड्स, ये आपको पहनना चाहिए कि हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि मैं इतना स्टोन्स और इतने बिलीव नहीं करती, बट अगर आपकी इच्छा है, आपको फील करता है कि मुझे मन कर रहा है पहनने का, तो आप ज़रूर पहन सकते हैं। तो एंजल ऑफ बैलेंस कह रहे हैं कि इनकी एनर्जी बैलेंस में आ रही है। ये जैसे पहले थे ना, एक क्या बोलते हैं उसको, गरम तवा, सिजलर तो वैसे थे ना, अभी ठंडे हो रहे हैं, लाइक यूनिवर्स उनको ठंडा कर रही है पानी डाल डाल के। तो धुआं तो उठ रहा है, बट ये ज़रूरी था। तो अपना जो दिल थाम के बैठे थे, छुपा के बैठे थे, इमोशंस वगैरह जो छुपाने की कोशिश चल रही है ना, चालू है अब तक, लेकिन उसका जो एक नज़रिया है ना, काफ़ी हद तक बदल गया है।
क्योंकि जिस तरह से एनर्जी मुझे फील हुई ना, तो वो दिखा रहा है कि उनको एक सडन रियलाइजेशन कि जहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, एक कुछ बात हो, कोई किसी का नेचर हो, किसी का बिहेवियर हो, या कुछ तो ऐसा है, वो बात बहुत ज़्यादा असर कर गई है, जैसे कि सब चीज़ का जैसे खुलासा कर दिया हो, कुछ क्लैरिटी उनको दे दी हो वाली फील हो रही हो। लेकिन एक डर है मन में कि आगे सिर्फ वैसा ही हो, वैसे ही पैटर्न रिपीट्स हो। जो डर आपके मन में है वही डर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। आपके लिए बेहद अटैचमेंट फील करें, बेहद अटैचमेंट। तो नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 5, 6, 4, 3, 8 एंड 30 जून कुड बी द इम्पॉर्टेंट। हमेशा ये 30 तारीख आती है तो मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है, क्योंकि 30 कुड बी द बेस्ट थिंग, क्योंकि जो आती है ना, वो जो एनर्जी है, वो वेटिंग एनर्जी ख़त्म होने की एनर्जी मुझे देती है। तो वो हर महीने आए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट वो किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो वो मुझे दिख रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट 30 डेट, और स्पेशली जिनका बर्थडे है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो एनर्जी वेटिंग में है कि अपने साथ जो हो रहा है उसको समझने की कोशिश है, उसको सुधारने की कोशिश है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है वो कोशिश है। और ये किसी लीगल सिचुएशन से भी गुजर सकते हैं, गुजर रहे हैं, और ये आपके साथ है ना एक अजीब सा सोल कॉन्ट्रैक्ट फील करते हैं कि मुझे कुछ अधूरा है, या जो कुछ कर्मा क्लियर करना है, या कुछ है ना, जैसे कि कुछ गलती की है उसका कम से कम माफ़ी जाके मांगना है। ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, और फीलिंग्स हैं तो वो तो पूरी करनी है। तो वो एहसास मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। और एंजल्स आपके साथ हैं, सो डोंट वरी एट ऑल कि चीज़ें आपके सामने नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें हो नहीं रही। तो एंजल ऑफ लव आपके साथ हैं। देखते हैं कि रून्स क्या कहते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, अवेकनिंग, मदद ली जा रही है। ओके, ओके, पॉजिटिव है। एंड सी, दिस इज़ द थिंग, जब मुझे फील हुआ ना अटैचमेंट, और वो जो वाइब थी, वो ऐसा वाइब थी, ऐसा लगा कि ये आपके साथ है ना स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करें। यस, ये स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। ये ऐसा फील करते हैं ना कि आपका कोई रिश्ता है ना जो पुराना है, इट्स नॉट जस्ट न्यू। और ये जो आपके लिए जो फील करते हैं ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ खास है, और ख़ास करके वो पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। इस बात का एहसास शायद उनको हाल ही में हुआ है, ये फील हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से दगास का कार्ड है तो डेफिनेटली ये एक अवेकनिंग प्रोसेस में है। इनको कहीं ना कहीं सडन रियलाइजेशन तो हुआ है, इनका अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन चालू है। यस, जिस तरह से वो पहले थे, क्योंकि यूनिवर्स है ना आपको पहले प्यार से समझाती है, आप हो या वो हो, प्यार से समझाती है। अगर नहीं माने तो थोड़ा डांटती है, लेकिन अगर आप नहीं तो सीधा आपको ऐसा धक्का देगी। तो आप जब खड्डे में गिरते हैं ना, तभी पता चलता है कि आप कितना बड़ा गलती कर रहे थे, क्योंकि आपको बार बार समझाया जा रहा था, मतलब इनको बार बार समझाया जा रहा था कि आगे खाई है, आप नहीं समझ रहे हो। तो वो चीज़ उनके साथ हो रही है। अभी जब खाई में गिर गए हैं तो अभी निकलने की कोशिश में है, कैसे करे, क्या करे। सी आई फील लाइक ना कि किसी की मदद ली जा रही है, आपके से बात करने में, आपको ऑब्जर्व करने में, आपको नज़र रखने में, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब जानने में किसी की मदद ली जा रही है। या फिर आपके पास आना है, आपके लिए कुछ सोचना है, तो जो अप्रोच करने की एनर्जी है ना, उसके लिए किसी की स्पेशली किसी दोस्त की मदद ली जा रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, जिसके ऊपर भरोसा कर सके। फिर वो दोस्त अपना भी हो सकता है, लेकिन ऐसा पर्सन जिसके ऊपर भरोसा कर सके। क्योंकि जिस तरह से मुझे फील हो रहा ना कि ये जिस तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है, एंड उसकी वजह से ना उनको मतलब अपनी सोच, अपनी समझ सामने नहीं रखने मिलती। तो चाहते हुए ही या फिर जानते हुए भी उनको अपने डिसीजंस ले नहीं पाते। तो वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए किसी और की मदद ली जा रही है ताकि सेफ भी रह सके अपने आप को।
तो ये अपने आप के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, ये मेहनत तो चल रही है कि अपनी सेल्फ लव, अपनी जैसे ना अपने आप को सुधारना, अपने आप को ग्रूम करना, हर चीज़ पे लगे हुए हैं। और बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि ट्रांसफॉर्मेशन, चाहते ना चाहते इनका ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, क्योंकि जो सोच, जो थॉट्स प्रोसेस, या कहें कि उनकी जो बिहेवियर थी, लाइक ना जिद करना या पजेसिव होना या सुनना ही नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग करना या बात बात पे मतलब झगड़ा करना, ये जब होता है ना, ये इंसान तभी करता है जब उसको अपने पास कहने के लिए कुछ नहीं हो, अपने ऊपर भरोसा नहीं हो। तो रिश्ते के ऊपर भरोसा करना तो मुश्किल ही है। तो दिखता है सब कुछ सही, बट वो चीज़ को ना वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि मेरे लाइफ में सब कुछ जैसे ना ठीक है ना, तो वो बिलीव नहीं करता, उसे जैसे ना समझ नहीं पाता, वो चीज़ को ना सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ठुकराता जाता है, अपनी ही जिद में ईगो लेके बैठ जाता है। तो वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो उनका नाम आई से हो सकता है स्टार्ट, या फिर SMPS तक कहा है मैंने, T हो सकता है, एंड O हो सकता है, यस U हो सकता है, यस। तो वो मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। ऐसा नहीं कि अगर उनके नाम के इनिशियल ये नहीं है तो आपको रीडिंग मैच नहीं होगी, नहीं, मैं जस्ट एक फील लाइक इंट्यूशंस फील हुआ, शायद आपको वो चीज़ें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर ज़्यादा आपको रिजल्ट पड़ जाए। तो बेसिकली आपके साथ वो सक्सेस चाहते हैं, डेफिनेटली सक्सेस तो चाहते हैं। एक खुशी होती है जब आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ होते हैं, आपके साथ जो पलों को एंजॉय करते हैं या किया था उसको याद करते हैं, तो एक एहसास है जो बहुत खूबसूरत है, एक एहसास है जो अपनापन देता है, एक अलग लेवल की खुशी देता है। तो वो दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना कि शायद आपने कोई पार्टी अटेंड की थी या सेलिब्रेशन अटेंड किया था साथ में, जो जिसकी मेमोरीज़ हैं, तो वो बहुत याद की जा रही है। और दूसरा चीज़ याद की जा रही है कि आपने कोई ट्रैवल किया साथ में, जो स्पेशली लॉन्ग ड्राइव हो या फिर शाम का समय जहाँ पे सनसेट की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि समुद्र के किनारे, बीच पे हो या कहीं पे, तो वहाँ पे जो आपने पल बिता है ना साथ में, वो बहुत याद किए जा रहे हैं। उस पल में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, ये हर चीज़, लाइक इवन झगड़ा भी हुआ था ना, वो हर बात याद आ रही है, यार क्यों हुआ ऐसा, कितना अच्छा खासा चल रहा था रिलेशन, और बस इस छोटी सी बात पे पर चीज़ें बिगड़ गई, ये बात भी बहुत ज़्यादा याद की जा रही है। ये आपके रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दुनिया जाने कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो या आप एक दूसरे के साथ हो। बेसिकली मैरिज कमिटमेंट, ये इश्यूज़ नहीं, सॉरी, मैरिज कमिटमेंट, ये जो इश्यूज़ उनके मन में थे, इश्यूज़ मुझे लगा क्योंकि कैसे इश्यूज़ थे कि इनको सेल्फ ट्रस्ट या फिर अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं था। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि यस, इस बारे में जो उनके ख्यालात थे कि वो विश्वास नहीं कर सकते अपने ऊपर या डेस्टिनी के ऊपर कि ये सब कुछ ठीक हो सकता है, मेरे नसीब में भी खुशियाँ हैं, उस चीज़ के ऊपर विश्वास करने लगे हैं। और ये अभी ये रिश्ते को ना ऑफिशियल बनाना चाहते हैं, आपकी फैमिली में वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपकी एक दूसरे की फैमिली हो, आप दोनों की फैमिली हो और जुड़ जाए और एक हैप्पी फैमिली हो। वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, देखते हैं कि ट्रू लव ऑरेकल देख क्या कह रहे हैं। कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअल फ्रीडम, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, बाउंड्रीज एंड वर्दीनेस, एंड लास्ट कार्ड सोलमेट्स। इमोशनल फ्रीडम। तो मैंने कहा ना कि उनको एक रियलाइजेशन है कि आप दोनों का रिश्ता, जो अटैचमेंट जो कार्ड आया था ना, वो फील हो रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही लेवल पे कनेक्टेड है, सोल कनेक्टेड है, पास्ट लाइफ रिलेशन है आपका। तो वो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि डिफरेंट है, अलग है, यूनिक है। आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी वर्थ समझ में आ रहा है, आपकी रिस्पेक्ट हो रही है। आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं वो मिटाना चाहते हैं ज़रूर। ये जो है ना एनर्जी, ये काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि मैंने अभी कहा ना कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था, कुछ भी हुआ था, उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, या उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी, लाइक आप उनके लिए बने हो, कंपैटिबल हो, आप
जैसे ना जिस तरह से आप एडजस्ट करते हो, उनको संभालते हो, एक्सेप्ट करते हो, वो चीज़ हर चीज़ ही उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके लिए बने हो। मतलब जो भी है जैसे भी है, बस रब ने मिला दी जोड़ी वाली फीलिंग आ रही है। और फिज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए बेहद ज़्यादा है, बेहद ज़्यादा। तो मिलना चाहते हैं, बेसिकली एक यूनियन की एनर्जी है कि जहाँ पे मिलके बहुत सारी बातें करनी है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है, जो भी है मन मुटाव, दूरियाँ, ये सब नहीं चाहिए, अभी एक होना है। ये वाली फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। एंजल्स असेस द सिचुएशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से जो मूवमेंट नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी सिचुएशन है, जैसे आपके सामने कोई पर्दा है और उसके पीछे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका यूनिवर्स का तरफ से आपको कहना है कि प्लीज़ जस्ट फील फ्री कि कीप योर हार्ट ओपन, कीप योर हार्ट ओपन, कि पर्दे के पीछे शायद कुछ चीज़ें बदल रही हो, ट्रांसफॉर्म हो रही हो। तो सिचुएशन को अपनी तरफ से जज मत कीजिए, समझिए उस सिचुएशन को क्या है क्या नहीं। एंड रिलैक्स। न्यू मून इन कैंसर, रिलैक्स। 69 नंबर एंजल नंबर आपको शायद दिख रहा है बहुत ज़्यादा। एंड मुझे 222 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नजर रहा है। 222 एंजल नंबर आपको बार बार दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि रिलैक्स, यूनिवर्स अपना काम करिए, तो आप एंग्जाइटी में रहे और इनफैक्ट आप खुश हो जाइए, एक सेल्फ लव की मोड में आइए। यू विल सी द डिफरेंस, आप डिफरेंस देख पाएंगे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।